अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो ये आगाज है AP टेट 2025 का 11 कब हुआ था, 11 तारीख को, जो कि दिसंबर 11 2025 को हुआ था। तो उसका पेपर है ये उर्दू लैंग्वेज का। तो इसमें साइकोलॉजी से शुरू करते हैं। साइकोलॉजी से 30, इंग्लिश से 30 और उर्दू से 30, बाकी के कंटेंट से रहता है। तो टोटल आगाज जो है 150। तो सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला सवाल, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। एक ही मुतागिर या फ़र्द का तवील अरसे तक मुताला करना क्रॉस सेक्शनल तरीका है। मुतागिरात के दरमियान जो है वाज़ह असर के ताल्लुक मुतालिया लॉन्गिट्यूडिनल तरीका है, या फिर वक्त की बचत ये खासियत है। क्रॉस सेक्शनल तरीका है, या मुतागिरात का तवील अरसे तक बार बार मुशाहिदा किया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल तरीका। तो स्टडिंग द सेम वेरिएबल आर इंडिविजुअल फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्रॉस सेक्शनल मेथड, या फिर इफेक्टिव स्टडिंग क्या है के साथ है इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, या फिर सेविंग टाइम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस सेक्शनल मेथड, या फिर वेरिएबल्स आर repeatedly observed for a long period, longitudinal method। कौन सा था इसमें सही जवाब है? नंबर बी है। ए बी सी सही जवाब है। नंबर 3 इसका सही जवाब है। नंबर 3 नहीं, नंबर 4 है। BCD कहते हैं। BCD बी वाल मतलब क्या? मुतागिरात के दरमियान वजह और असर के ताल्लुक का मुतालिया। और उसके बाद क्या है? सी क्या है? वक्त की बचत एक खासियत है। और फिर नेक्स्ट डी जो है मुतागिरात का तवील अरसे तक बार बार मुशाहिदा किया जाना। ये सब जो है इसमें आते हैं BCD। जो है नंबर 4 सही जवाब है। नंबर 4 आंसर। तो नेक्स्ट आकर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नशोनुमा से मुताल्लिक सही बयान। नशोनुमा से मुताल्लिक सही बयान क्या है बोले तो, नशोनुमा में सिर्फ जिस्मानी और बैरूनी तब्दीलियाँ शामिल होती हैं। नशोनुमा एक सादा गैर मुनज़्ज़म अमल है, क्योंकि ये सिर्फ बालिग़ी का एक हिस्सा है। नशोनुमा की तब्दीलियों की दुरुस्त पैमाइश नहीं की जा सकती, लेकिन इनका अंदाज़ मुख्तलिफ आलात के इस्तेमाल से किया जाता है। नशोनुमा मखसूस जिस्मानी हिस्सों में होने वाली तब्दीलियों तक महदूद है। क्या आएगा जवाब इसका? नशोनुमा में सिर्फ जिस्मानी या बैरूनी तब्दीलियाँ शामिल होती हैं। जिस्मानी भी बैरूनी भी तब्दीलियाँ शामिल होती हैं। नशोनुमा एक सादा गैर मुनज़्ज़म अमल होता है, या फिर नशोनुमा की तब्दीलियाँ दुरुस्त पैमाने पर नहीं की जा सकती। नशोनुमा मखसूस जिस्मानी हिस्सों में होने वाली तब्दीलियों तक महदूद है। क्या है? अंग्रेजी में देख लीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट, डेवलपमेंट involves only physical and external changes. Development is a simple and disorganized process, so it is only a part of growth. Development changes cannot be measured precisely, but they can be assessed using various tools. Development is limited to change crossing in specific body part तो नहीं होता ना, इसलिए नंबर 3 इसका सही था। नशोनुमा की तब्दीलियों की दुरुस्त पैमाइश नहीं की जा सकती, लेकिन इनका अंदाज मुख्तलिफ आलात के इस्तेमाल से किया जाता है। तो ये की तब्दीलियाँ नहीं होती जिस समय ये 4 मदे है। नशोनुमा जो है जिस्मानी हिस्सों में होने वाली तब्दीलियों तक महदूद होता है, बोलती महदूद नहीं हुआ। नशोनुमा जो है डेवलपमेंट चलता ही रहता है। ग्रोथ जो है एक हद तक आकर रुक जाती है। ग्रोथ एक हद तक आकर रुक जाती है, लेकिन नशोनुमा जो मुसलसिल चलने वाला अमल है। नेक्स्ट साल याद। अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ हल्लाक द एज रेंज ऑफ लेटर चाइल्डहुड की एज क्या होनी चाहिए? यहाँ पर उर्दू में नहीं दिया गया है के मुताबिक सानवी बचपन की उम्र की हद होकर दिया गया। एलिजाबेथ हल्लाक ने क्या सानवी बचपन की उम्र क्या बताई है? 10 या 12 साल से 13 या 14 साल तक, 6 साल से 10 साल, या 10 से 12, 13 या 14 साल से 18 साल तक, या 2 साल से 6 साल। सानवी बचपन में कौन सी एज आती है? 10 या 12, 6 से 12 था। इसका सही जवाब नंबर 2 है। इसका सही जवाब नंबर 2 है। 6 साल से 10 या 12 साल तक। 6 दिए तो भी, 10 दिए तो भी, 12 दिए तो भी। राइट टीचर सानवी बचपन के लिए। नेक्स्ट अब
प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक झेल के किस मरहले में एक तरफा सोच की खसूसियात देखी जा सकती है? हिस्सी हरकी, क़ब्ल अज़ अमलियती, ठोस अमलियती, रस्मी अमलियती। In Piaget's theory is a cognitive development, the feature of unidirectional जो है thinking is observed in this following stage. मतलब सेंसरी मोटर स्टेज या प्री ऑपरेशन स्टेज, कॉग्निटिव ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सा आएगा? स्टेजेस है ना 6, उसमें आगे जो है नंबर 2 सही जवाब है। नंबर 2 कौन सा? प्री ऑपरेशनल स्टेज का है, जो कि क़ब्ल अमलियती तरीक़ा, क़ब्ल अमलियती का है इसमें, प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा में। नेक्स्ट सवाल जो कि बड़ों की सज़ा के खौफ से बच्चे अखलाकी उसूल की पाबंदी करते हैं। बड़ों की खौफ की वजह से क्या करते हैं बच्चे? अखलाकी उसूल की पाबंदी करते हैं। ये कोहेलबर्ग के अखलाकी नशोनुमा नज़रिए का कौन सा मरहला है? रिवायती अखलाकियत की सतह, क़ब्ल रिवायती अखलाकियत की सतह, गैर रिवायती अखलाकी सतह, बाद क़ब्ल रिवायती अखलाकियत की सतह। इसका सही जवाब आकर कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज या नॉन कन्वेंशनल स्टेज या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। मतलब इसका सही जवाब नंबर 2 है, क़ब्ल रिवायती अखलाकियत की सतह, क़ब्ल रिवायती अखलाकियत की सतह। नेक्स्ट नंबर, उसके बाद जो है नंबर 6वां सवाल जो कि इसमें दिया गया है, ये वो मरहला जिसमें शीरख़वार बच्चा इज़्दरारी जानदार से इदराकी जानदार में तब्दील हो जाता है, यानी कि द स्टेज ऑफ विच द इन्फेंट डेवलप्स फ्रॉम ए reflexive organism to a perceptual organism is enforces early childhood, later childhood या adolescence। इसका सही जवाब नंबर 1 है, नंबर 1 शीरख़वारगी, इन्फोसिस है इसका सही जवाब नंबर 1 है शीरख़वारगी। नेक्स्ट सवाल अब, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग। बच्चे की समाजकारी को मुतासिर करने वाले अवामिल, बच्चे की समाजकारी को मुतासिर करने वाले अवामिल के बारे में झेल में से दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। ख़ानदान, स्कूल, हम ग्रुप, मजहब, ज़राए इब्लाग, यानी कि ABCD ना, ये ABCD, अभी ABC कौन सा आएगा? 4 भी आते हैं इसमें, ABCD E, यानी कि ख़ानदान में होना क्या है, फैमिली भी होना है, स्कूल, पीर ग्रुप या रिलीजन, मीडिया 200 भी होना चाहिए। बच्चे के समाजकारी को मुतासिर करने वाले, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर यहाँ पर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड वाले तो ये सब आती। उसके नेक्स्ट सवाल, झेल में से एक उन्फ़ान शबाब की खुसूसियात में शामिल नहीं है। उन्फ़ान शबाब यानी कि अडोलसेंस की खुसूसियात में शामिल नहीं है, वो दिया गया है इसमें। यहाँ देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंस, एज ऑफ अनसर्टेनिटी, सेल्फ कॉन्शियस या फिर गैंग एज या हीरोशिप है, गैंग एज है, ये सेल्फ कॉन्शियस है, लेकिन नंबर 1 बेयकीनी की उम्र जो कि नहीं है सुने पोते सुग्रोही, गैंग एज अडोलसेंस में जो है इसमें नहीं शामिल है। उन्फ़ान शबाब की खुसूसियात में शामिल नहीं है को देखना है हमें, नहीं है को देखें तो समझ में आएगा। तो ग्रोही उम्र जो है नहीं है इसमें। नेक्स्ट सवाल, अब ग्रोही उम्र आगा इसमें आता लेटर चाइल्डहुड में। उसके बाद एक फ़र्द जो सिगरेट नवेशी का आदी है, एक फ़र्द क्या है जो सिगरेट नवेशी यानी कि सिगरेट पीने का आदी, ये कह कर के खुद को मुतमईन करता है कि सिगरेट नवेशी के सबब उसकी तवज्जो मरकूज़ी में इजाफा होता है। ये झेल में कौन सा दफ़ाई तरीक़ाकार है? A person who has the habit of smoking satisfies himself by saying that smoking increases his concentration है होगा। The following defense mechanism is used here: rationalization, regression या फिर projection, withdrawal, तस्वीब, रज्जत पसंदी, अखराजात, गुरेज कौन सा आएगा? नंबर 1 सही जवाब है इसमें तस्वीब।
तस्वीब सही जवाब है इसमें, तस्वीब। तस्वीब यानी कि इसमें आकर जो है रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट अब क्या सवाल, इक्तिसाबी मुनहनी का आखिरी मरहला। इक्तिसाबी मुनहनी का आखिरी मरहला क्या है? इक्तिसाबी मुनहनी का आखिरी मरहला यानी कि सतह मुर्तफ़ा का मरहला, उतार चढ़ाव का मरहला, सतह मुर्तफ़ा मरहले के बाद तेज़ी या जिस्मानी हद। द लास्ट स्टेज इन लर्निंग कर्व। जगह प्लेटो स्टेज, फंक्शनल, आफ्टर प्लेटो स्टेज या फिर फिजिकल साइकोलॉजिकल लिमिट। इसमें आकर जो है सही था नंबर 4 है जिस्मानी हद, साइकोलॉजिकल लिमिट, जिस्मानी हद। जिस्मानी हद इक्तिसाबी मुनहनी का आखिरी मरहला जिस्मानी हद। नेक्स्ट उसके बाद जो है क्या है, इसका नाम आकर स्टेन के मुताबिक जिस्मानी और नफ्सियाती तवन्नाई की मकदार जो तुलबा अपने तालीमी तजुर्बात के लिए वक्फ करते हैं। क्या है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू स्टेन, द अमाउंट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनर्जी दैट स्टूडेंट्स divert to the academic experiences is extrinsic engagement, learning engagement या फिर students engagement या फिर sensory engagement। खारिजी शमूलियत, इक्तिसादी शमूलियत, तुलबा की शमूलियत, हिस्सी शमूलियत। इसका सही है नंबर 3 है तुलबा की शमूलियत का नजरिया है, तजुर्बा करते हैं तुलबा की। नंबर 3 इसका सही जवाब। नेक्स्ट उसके बाद वो तरीका जिसमें हर सीखने वाला नई और मुश्किल मालूमात पर तवज्जो मरकूज करने, अमल करने और जज्बा करने और बरकरार रखने का आगाज़ करता है। वो तरीका जिसमें क्या करता है, सीखने वाला नई और मुश्किल मालूमात तवज्जो मरकूज करने, अमल करने, जज्ब करने और बरकरार रखने का आगाज़ करता है। जज्ब करना, इंतज़ाम करना, इक्तिसाबी अमल, इक्तिसाबी अंदाज़। The way in which each learner begins to concrete on observe, process, observe and retain new and difficult information is absorption, assimilation, learning process, learning style। लर्निंग स्टाइल आता है इसका सही जवाब नंबर 4। इक्तिसाबी अंदाज जो है सही जवाब है नंबर 4। नेक्स्ट अब 13वां क्वेश्चन। अब 13वां क्वेश्चन क्या है? वो नुमाया खुसूसियात जो शीर ख़वार की मरहले में पाई जाती है। क्या है? उलझन के बावजूद एकसां जज्बात का पाया जाना। इस मरहले में इनके जज्बात में नशोनुमा के दूसरे मराहिल की जज्बात से ज़्यादा तग़य्युर देखा जाता है। जज्बात मुख्तसर मुद्दत के लिए बरकरार रहते हैं। नंबर 4 का ऑप्शन आकर मुहरिकात मुख्तलिफ किस्म के जज्बात पैदा करते हैं जो नापसंदीदा जज्बात का बाइस बनते हैं। सही जवाब क्या हो सकता है इसमें? साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस प्रेजेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो इवन आफ्टर ये सब अंग्रेजी में देख लो। तो इसका सही था ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी है। क्या आएगा इसका? आकर उलझन के बावजूद एकसां जज्बात का पाया जाना, ये हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं, बी सी है इसका आंसर। बी आकर जो है उलझन नहीं लो। इस मरहले में इनके जज्बात में नशोनुमा के दूसरे मरहले के जज्बात ज़्यादा होते हैं। बी और उसके बाद सी, जज्बात मुख्तसर मुद्दत के लिए बरकरार रहती है। और मुहरिकात ज़रूरत नहीं, मोटिवेशन कैसे आता छोटे बचपन में जो उलझन भी नहीं आता बचपन में जो, उसको बी सी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट अगर द प्रॉब्लम इज राइटिंग की प्रॉब्लम है लिखने के, तरसील या बातचीत के दौरान अल्फाज लिखने और इशारों को पहचानने में दरपेश मसला। वर्ड्स जो है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गेस्टर्स इज डिस्लेक्सिया, अफेसिया, अलेक्सिया। कौन सा है इसका आंसर? डिस्लेक्सिया तो पढ़ने में दिक्कत है, तो अफेसिया आकर लिखने में आएगी। अफेसिया नंबर 3 सही जवाब है। अफेसिया नंबर 3 सही जवाब अफेसिया। नेक्स्ट उसके बाद सवाल
हाफिजे के ताल्लुक से दिए गए बयानात में सही बयान का इंतखाब कीजिए। लफ्ज़ ये जैगार्निक जैगार्निक सोवियत यूनियन के माहिर नफ्सियात के नाम से माखूज है। एबिंगहास ने अपने तजुर्बात नफ्सियात में मेमोरी पर अपना पहला काम किया। एबिंगहास कहने के वर्क ऑन मेमोरी इन हिज फर्स्ट वर्क इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। कौन सा इसका सही जवाब? ये भी है या ये है, अभी सिर्फ ये होगा या फिर दोनों भी नहीं? सिर्फ ये जो है सही जवाब है नंबर 1, सही जवाब है नंबर 1। ये नहीं, एबिंगहास ने अपने तजुर्बाती नफ्सियात में ऑन मेमोरी का अपना पहला काम किया हुआ, वो नहीं, रॉन्ग है वो। तो नेक्स्ट सवाल, उसके बाद नेक्स्ट क्या है था? कार्ट ल्यूइन की जाने से तजवीज़ की गई कशमकश की किस्म नहीं है, और दिया रखो कशमकश की किस्म नहीं है बोल नहीं है। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज प्रपोज्ड बाय कार्ट ल्यूइन। डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, या फिर अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दुगना रसाई गुरेज की कशमकश, गुरेज दुगना रसाई कशमकश, गुरेज रसाई कशमकश, या रसाई कशमकश। कौन सा आएगा इसका सही जवाब? नंबर 2 है सही जवाब है इसका नंबर 2, गुरेज दुगना रसाई कशमकश, अवॉइडेंस डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट उसका सवाल नंबर कितना है? 17 में। 17 जेल में से स्कूलों में रहनुमायाना क़ियादत की एक हद ये है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ डायरेक्टिव लीडरशिप इज इन स्कूल। डायरेक्टिव लीडरशिप इन स्कूल्स क्या है? असातिज़ा के लिए मुतय्यन किए गए कामों में शफाफियत को यकीनी बनाना, या वो ये फ़ौरन जो है फैसला साजी की सलाहियत फराहम करता है, या इंतज़ामी सलाहियतों में इजाफा करता है, असातिज़ा की खुद मुख्तारी को कम करता है। नंबर 4 कौन सा है इसमें? Ensures clarity of tasks for teacher. It provides quick decision making and increase administrative controls, या फिर है ना कि it reduce teachers autonomy। कौन सा है इसका सही जवाब? नंबर 3 है ना, 4 है। असातिज़ा की खुद मुख्तारी को कम करना नहीं है ना इसमें, है जेल में से स्कूल में रहनुमाना की आदत है ना कि असातिज़ा की खुद मुख्तारी को कम करता है। इट रेड्यूस टीचर्स ऑटोनॉमी, सब रहना है। टास्क टीचर्स है ना, डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, ये सभी असातिज़ा की खुद मुख्तारी को कम करता है। नेक्स्ट उसका सवाल नंबर 18 मैच द फॉलोइंग है, जोड़ लगाइए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इसमें आकर जो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थैमेटिक इसमें दिए तलाज़िमी अल्फाज का टेस्ट, या मौज़ू इदराक की जांच, बच्चों की मौज़ूआती इदराक की जांच, सोशोमेट्री। इसका आकर जो है क्या है? फर्स्ट ये कहा गया था, सभी आ जाती है इसमें। 1 में बी है या 1 में सी है? कौन सा है? तो 1 में बी, फर्स्ट 1 में बी है ना। तलाज़िमी अल्फाज का टेस्ट आकर केंटर रोसनाफ ने किया है। कोसा तलाज़िमी का 2 में आता डी आता, मौज़ू इदराक की जांच यानी टेस्ट डी आता है, ये डी। और तीसरे में ये और चौथे में आकर सी। तो इस तरह से बनता है वो। तो इसका सही जवाब नंबर 1 है, नंबर 1 सही जवाब है, जो कि नंबर 1 सही जवाब है। 1 में बी तलाज़िमी आकर जो है कौन करे? 1 में बी तो केंटर रोसनोफ, और मौज़ू इदराकी आकर 2 में डी। 2 में डी कहाँ है? मारी मोरगा। और बच्चों की मौज़ूआती इदराक की जांच आकर 3 में यह आकर लियोपोल्ड बिल्ला। और सोशल मीट्री आकर जो है नेक्स्ट 4th में क्या बचा? सी, जाकब यल मोरिनो। तो नेक्स्ट सवाल आप 19 में देखो, NCF का NCFSE 2003 में NCFSE 2003 में 2023 के मुताबिक इस्तिलाह इल्म की बुनियादी तारीफ इस तरह की गई है। 2023 में NCFSE की इस्तिलाह इल्म की बुनियादी तारीफ इस तरह की गई है, कैसे?
According to NCFSE 2023, the term knowledge is primarily defined as, क्या है देखो, वजाहती इल्म क्या को पहचानना, अमली इल्म कहाँ को पहचानना, और महारत से काम करने का मुहर्रिक, मुख्तलिफ हालात के मुताबिक अपने आप को ढालने की सलाहियत। नंबर 1 इसका सही जवाब है इसमें। नंबर वजाहती इल्म को डिस्क्रिप्टिव नॉलेज नोइंग व्हाट, procedural knowledge knowing where, the motivation to act skillfully, the ability to adapt to different situation। तो इसका सही जवाब अगर वजाहती इल्म को क्या पहचानना, पहचानना। नेक्स्ट अब सवाल पहचानना, नोइंग व्हाट। सवाल नंबर जो है कितना 20 अभी। तो नेक्स्ट 20वां सवाल, अब 20वां। द मैलकोलम आदिशाशा कमेटी ने इस उद्यान के साथ हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस मतलब एक कमेटी थी जो कि आला सानी सतह पर वो जो है पेशवाराना तालीम शुरू की जाए होगा, तालीम को आम करना होगा, तालीम को अमली हुनरमंदी बनाना बोलकर मुबरी बनाया जाए होगा। तो कमेटी थी, तो करने क्या करना, उन्वान के साथ हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश की जाए होगा। इसका करने के लिए सिखाना, बगैर बोझ के सिखाना, रोशन ख्याल इंसानी समाज की जानिब हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम पर एक मंशूर था। तो इसका सही जवाब नंबर 1 है, करने के लिए सिखाना, सिखाने को बोलते हैं मैकलोम आदिशेशा कमेटी होकर। नेक्स्ट सवाल अब ये आकर मैथ्स का है। ज़ाबिते की मदद से मालूम कीजिए, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो इसका आकर जो है क्या है, ग्रुपशुदा मातातियात का मियारी इन्हराफ, गैर ग्रुपशुदा मातातियात का मियारी इन्हराफ, या ग्रुपशुदा मोतातियात का औसत इन्हराफ, गैर ग्रुपशुदा मोतातियात का औसत इन्हराफ। इसका क्या है, ये फार्मूले का क्या है जवाब। ये अगर इसको बोलना है सिग्मा d²/9 बोलकर, जो कि ज़ाबिता है। इसका आकर जो है नंबर 2 इसका सही जवाब है, नंबर 2 गैर ग्रुपशुदा मोतियात का मियारी इन्हराफ, गैर ग्रुपशुदा मोतियात का मियारी इन्हराफ। तो नेक्स्ट सवाल 20/2 सही जवाब का इंतखाब कीजिए, जबकि इसमें जोड़ मिलाना है। तेदाद का मजमुआ हिसाब औसत नहीं है, Q1CNM है बोलकर। तेदाद का मजमुआ हिसाब औसत क्लास वक्फा पहला चौथाई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज अर्थमेटिक जो है मीन्स क्लास इंटरवल या फिर फर्स्ट क्वार्टल। चूज द करेक्ट आंसर। इसमें अर्थमेटिक मीन्स क्लास इंटरवल कौन सा आता है, इसमें सी आता क्या पहले आकर, ये में क्या है, 1 में बी या सी, कौन सा है बी, 1 में सी आता है। हाँ सही, 1 में सी आता है, जो कि सम का फ्रीक्वेंसीज आकर एन फर्स्ट में सी है, और जो है क्या है इसमें देख लो आंसर, सेकेंड में आंसर है। तो फर्स्ट में सी है, सेकेंड में डी है, थर्ड में बी है, फोर्थ में ये है, फर्स्ट में सी मतलब कि कौन सा है फर्स्ट में सी। तेदाद का मजमुआ आकर सी एन बोलकर, तेदाद का मजमुआ एन, हिसाबी औसत आकर जो है डी है, हिसाबी औसत आकर एम बोलकर, हिसाबी औसत आकर एम। उसके बाद क्लास वक्फा आकर 3 में आकर जो है क्या है बी, 3 में बी है, सी आकर क्लास होगा सी होगा, क्लास वक्फा सी होगा। पहला चौथाई आकर 4 में ये क्यू, पहला चौथाई क्यू, क्वेश्चन 1 बोल गई। हाँ उसके बाद जो है सम का आकर एन, अर्थमेटिक का आकर जो है डी एम। उसके बाद जो है क्लास इंटरवल का आकर 3 में बी ने, 3 में बी सी का जो फर्स्ट उसका आकर चौथा, पहला चौथाई आकर Q1। तो नेक्स्ट सवाल अब सवाल नंबर 23, तालीमी टेक्नोलॉजी का बुनियादी मकसद बड़ी तादाद में खुद आमोजी के मौके फराहम करना, यह कौल किसका है, आंसर भी दिख गया। तो हेलर्ड जेसन या फिर है मैकेंगी या कैलर
और जो है जगदीश सिंह। इसका सही जवाब नंबर 2 सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल अब आपको तालीमी टेक्नोलॉजी का बुनियादी मकसद बड़ी तादाद में खुद आमोज़ी है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी शुड बी द प्रोविजन ऑफ सेल्फ लर्निंग appropriate opportunities in large numbers suggested by। तो इसका आगा मैकेंगी। उसका नंबर 24 अब वो लूप जो वसूल करदा मालूमात को समझता है और अपना जवाब वापस भेजता है। द रिसीवर अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एंड सेंड बैक हिज रिस्पॉन्स टू सेंडर इज ए। रिसीवर लेता है और सेंडर देता है ना, उसको क्या होती है, रिस्पॉन्स लूप या फॉर्मुलेशन लूप या रिएक्शन लूप या फिर सॉरी लूप रिस्पॉन्स लूप फॉर्मुलेशन लूप या रिएक्शन लूप या फीडबैक लूप जवाबी लूप तश्कीली लूप रद्द-ए-अमल लूप बाज रसाई लूप। तो इसका सही जवाब नंबर 4 है। नंबर 4 फीडबैक लूप नंबर 4 फीडबैक लूप सेंडर रिसीवर में। नेक्स्ट आगे जो है उसके बाद कौन सा है 25 में वो इन अमेरिका में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इब्तिदाई तौर पर अमेरिका में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इब्तिदाई तौर पर क्या कहा जाता है। मालूमात की फ्राहमी इंफॉर्मेशन साइंस समाजी मालूमात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। In America, information communication technology was initially called as supply of information science, society information technology। कौन सा आएगा इसका सही जवाब नंबर आकर 2 है इंफॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट अब 26 इसे भी जो है जोड़ मिलाई और दिया गया है। तो लीनर प्रोग्राम लर्निंग ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग मैथमेटिक प्रोग्राम लर्निंग लीनर प्रोग्राम क्या है वो प्रोग्राम्ड लर्निंग और ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड लर्निंग मैथमेटिक्स प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो थॉमस गिलबर्ट B.F. स्किनर होवर्ड एक्टन नॉर्मन क्या है वो नॉर्मन ग्रोडर B.F. स्किनर आकर इसमें नहीं आता ABC चाहने का ABCD नहीं आता शायद डी भी आता है डी भी 1 में इसका 4th आंसर राइट है 1 में बी 1 में बी है लीनर प्रोग्राम्ड लर्निंग आकर B.F. स्किनर का और 2 में आकर जो है 2 में क्या है वो 2 में डी है 2 में डी नॉर्मन क्राउडर आकर 2 में डी और सही जवाब देखो ये 3 में आकर ये थॉमस गिलबर्ट जो कि नंबर 4th ऑप्शन सही जवाब है नंबर 4th। नेक्स्ट सवाल आपको 27 में आपको सही बयानात का इंतखाब कीजिए। MS वर्ड 2013 में पहले से तयशुदा स्पेसिंग लाइन की जगह 2.2 है 2.0 है 2.0 है। तो सही जवाब दो बोलकर बोलती हैं हाँ क्या चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इन MS वर्ड 2013 डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज 2.0। इन MS वर्ड इफ वी क्लिक ऑन सेव एज विंडो टोटल पैरा विल बी सेलेक्टेड। इसका सही जवाब नंबर 1 इसकी ये करेक्ट 3 सही जवाब इसका ये करेक्ट है बोली ना ये जो है इसका सही जवाब है। उसका नेक्स्ट सवाल अब 28 PPT के मुताबिक सही जवाब का इंतखाब कीजिए। PPT चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PPT। स्मार्ट आर्ट बटन इज यूज्ड टू सेट साउंड प्रेस एंटर की टू मूव नेक्स्ट स्लाइड इन स्लाइड शो या प्रेस स्केप की हदीने स्केप की टू मूव बैक स्लाइड इन स्लाइड शो नो ऑप्शन फॉर ऑटोमेटिक टाइमिंग इन स्लाइड शो। ये अगर कंप्यूटर की तरफ से आने की दिया सो साइकोलॉजी में है ना वो इसका आकर जो है सही जवाब नंबर 2 है स्लाइड शो
अगली स्लाइड पर जाने के लिए एंटर की दबाएं। स्लाइड शो को क्या करना, अगली स्लाइड पर जाने का अर्थ क्या करना, हमें एंटर की दबाना। इसका सही जवाब नंबर 2 पीपीटी के मुताबिक। नेक्स्ट बाबू 20 इंफॉर्मेशन आईसीटी का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से दिया गया है। 29 देखो, WMA वेव MIDI आर एग्जाम्पल फॉर, क्या हो सकता है, ग्राफिक फॉर्मेट या फिर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट या फिर आर्ट ऑफ फॉर्मेट या फिर इंटरएक्टिव फॉर्मेट। इसमें अंग्रेजी में देख लो आईसीटी के क्वेश्चन मिसालें आगे 3 है इसका, आर्ट ऑफ फॉर्मेट WMA और WVA सब भी है ना कि आईसीटी में आदि। 30 में लास्ट क्वेश्चन अब है, 3 का आंसर हो गया। HTTP का क्या है, मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका नंबर 4 सही जवाब इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट अगर उर्दू शुरू होता है 30 मार्कों के लिए, 30 निशानात के लिए, चलिए उसे भी देखते हैं। अब यहाँ से जो है उर्दू शुरू होता है तो 30 मार्कों के लिए, 30 निशानात के लिए, कहना कि दियारे गुर्बत में गमज़दा रोता रहता है, दिन रात तुम्हारी फरखत में मुँह अशकों से धोता रहता है। इस शेर में मुँह अशकों से धोना क्या कहलाता है, मुँह अशकों से धोना क्या कहलाता है, को दिया गया तरतीब क्या है। ये शेर में अशकों से मुँह धोना क्या तरतीब है, इस्तिआरा है, मिजाज मुरसिल है, या फिर किनाया है, या तशबिया है। इसका सही आंसर किनाया है, नंबर 3 ऑप्शन सही है, नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, नज़र झुकाए उरूस फितरत, जबें से जुल्फें हिटा रही है, शहर का तारा है जलजले में उफक को लो थरथरा रही है। इस शेर में लफ्ज़ शहर आया है, इसकी ज़िद क्या है, शहर की ज़िद क्या है, शहर की ज़िद जो है सुबह है, रात है, दिन है, शाम है, मतलब शाम इसका सही जवाब है, नंबर 4। नेक्स्ट सवाल अब, उसके बाद सुल्तान मोहम्मद गजनोई का एक गुलाम था, सुल्तान पैराग्राफ है, इसके सवाल दिए गए हैं। सुल्तान महमूद गजनोई का एक गुलाम था जिसका नाम जो है अयाज था, बड़ा होशियार और वफादार था, नेक दिल, बेतमा और बाअदब, बेतमा और बाअदब, इंसाफ और साफ की वजह से सुल्तान इसकी इतनी इज्जत करता था कि अमीरों वजीरों को भी इस पर रश्क होता था। तो वजीरों को किस पर रश्क होता था, यहाँ पर कुछ दिया गया है, रश्क होता था तो अयास था, इसका नाम क्या था, अयास। सब गुलामों पर, सुल्तान पर, अयास पर, दूसरों पर है तो इसका नाम क्या है, अयास। तो इसका सही जवाब नंबर 3 इसका सही जवाब। नेक्स्ट, चारपाई का 9th क्लास के टेक्स्ट बुक में से है। चारपाई मजहब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना, हम इस पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, काउंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। तो हम किस पर पैदा होते हैं, यहाँ पर ही दिया गया है, हम किस पर पैदा होते हैं, चारपाई पर, जेल में, ऑफिस में, काउंसिल में, तो चारपाई पर। तो सही था नंबर 1। नेक्स्ट अब उसके बाद सवाल नंबर कितना है, 35। महफिल में अमीर व गरीब यानी ग्रामर से दिया गया, इस जुमले में जो वो क्या है बोले तो हुर्फ़े तखसीस है या हुर्फ़े फजाई है, हुर्फ़े इत्फ़ है, हुर्फ़े जार है। तो इसका सही जवाब नंबर 3 हुर्फ़े इत्फ़ है, नंबर 3, नंबर 3। तशबीह के जुमला अराकीन की तादाद कितनी होनी चाहिए, कितनी है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है। तो 5 इसका सही जवाब है, नंबर 4 में, नंबर 4 में इसका आंसर नंबर 5। तशबीह के 5 अरकान है, देखो तशबीह और डैश तले अंधेरा कहावत मुकम्मिल कीजिए। डैश तले अंधेरा, दरख्त तले, पहाड़ तले, चिराग तले, घर तले। तो चिराग तले इसका सही जवाब है, नंबर 3 इसका सही जवाब, चिराग तले। लफ्ज़ शेर की जमा क्या है, अशार है, शेर है, शायर है, मुशायरा है। तो अशार इसका सही जवाब है, नंबर 1। उसके बाद जो है 39 में 30 पर 9, बहादुर शाह जफर इस खानदान के आखिरी चश्म चिराग थे। कौन से चश्म चिराग थे ना, मुगलिया खानदान के, खिलजी खानदान, मुगलिया खानदान, लोधी खानदान, तो मुगलिया खानदान के आखिरी चश्म चिराग थे, नंबर 2 सही जवाब। प्रेमचंद के नावलों में, ये आकर जो है किस में है, यह 8th क्लास की टेक्स्ट बुक में है, और ये आकर जो है शेर का दिया गया, तो ये भी जो है कहावत, ये आको तशबीह का, वो 9th क्लास में। नेक्स्ट, उसके बाद जो है मुगलिया खानदान से, बहादुर शाह जफर इस खानदान के आखिरी चश्म चिराग थे, जो क्या मुगलिया खानदान के। प्रेमचंद के नावलों की तादाद क्या है, प्रेमचंद ने जो नावलें लिखी हैं उसकी तादाद कितनी है, 10 है, 100 है, 20 है, 12 है। तो इसका सही जवाब नंबर 4 12 है। प्रेमचंद के नावलों की तादाद 12 है।
उसके बाद अल्ताफ हुसैन हाली के लिखे हुए सवाना। अल्ताफ हुसैन हाली ने जो सवाना लिखे हैं उसमें कौन सा? अल मामून, अल फारूक, हयात सैयदी। नंबर 2 हयात सैयदी, यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात जावेद, अल मामून, अल फारूक, तबद्दुन नस्र, आसर सनादिद, हयात ज़ौक़। इसका सही जवाब नंबर 2 हयात सैयदी। अल्ताफ हुसैन हाली ने हयात सैयदी लिखी, यादगार गालिब लिखी, हयात जावेद लिखा है। नंबर 2 सही जवाब है इसका। 42 में क्वेश्चन देखो। 42 में शाहीन बेलन से रोटी बेल रही है। शाहीन बेलन से रोटी बेल रही है जुमले में इसमें आला की पहचान कीजिए। इसमें आला किसे बोलती हैं? यानी कि औजार को, हथियार को, दरांती, चाकू, ऐसे इसको बोलती हैं। इसलिए बेलन जो है इसका सही जवाब है नंबर 1 बेलन, नंबर 1 राइट आंसर। तो 43 अबू सुल्तान कुली कुतुब शाह को इस जबान का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। उर्दू जबान का, तेलुगु, तुर्की, उर्दू, फारसी, मतलब उर्दू जबान का पहला साहिब दीवान शायर समझा जाता है सुल्तान कुली कुतुब शाह को। नंबर 3 उसका सही जवाब। मोहम्मद मुजीब के ड्रामे आजमाइश का मरकजी ख्याल। मोहम्मद मुजीब के ड्रामे में आजमाइश का मरकजी ख्याल, आजमाइश जो इनका ड्रामा है उसका मरकजी ख्याल क्या है? हमदर्दी, पहली जंग आज़ादी, या फिर समाजी शऊर, या समाजी हम आहंगी। इसका सही जवाब पहली जंग आज़ादी है। पहली जंग आज़ादी, पहली जंग आज़ादी नंबर 2 सही जवाब है। नेक्स्ट है वो सवाल 45। ये किताब इब्ने इंशा के सफ़रनामों में से नहीं है। इब्ने इंशा के सफ़रनामों में से नहीं है दिया गया था। औरागर्दी की डायरी, दुनिया गोल है, चलना हो तो चीन चलो, शाम शहर यारा जो है इब्ने इंशा के सफ़रनामे में नहीं है। नंबर 4 सही जवाब, नंबर 4। सालेह आबिद हुसैन का असल नाम क्या है? सालेह आबिद हुसैन का नाम जो है परवीन शाकिर है, आदा जाफरी है, मुस्ताक फातिमा है, अंजुमन रहबर है। तो मुस्ताक फातिमा जो है इनका सही जवाब है। सालेह आबिद हुसैनी का असल नाम मुस्ताक फातिमा। 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है। 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से पूरे रैपिड रिवीजन कराई हूँ मैं पूरे शोरा के बारे में, तो उस वीडियो के एक बार ज़रूर से देख लो। ये अलामत मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है, खात्मे का, वक्फे का, सख्ता का, राबिते का। तो सख्ता इसका सही जवाब है। नंबर 3 इसका सही जवाब है। सबक जो भी होगा भला ही होगा का में बादशाह में क्या ऐब था? कटी हुई शहादत की उंगली, कान कटा हुआ था, काना था, या घोंट कटा हुआ था? तो कटी हुई उंगली थी ऐब। नंबर 1 सही आंसर। लफ्ज ज़ईफ के मानी है। लफ्ज ज़ईफ आकर ताकतवर, कमजोरी, मजबूती, जवानत, कमजोरी। इसका सही मानी नहीं ज़ईफ की कमजोरी। नंबर 2 सही जवाब। जेल में ये मुहावरा नहीं है, जिसकी लाठी उसका बैल, 9 2 11 होना, अंगूर खट्टे होना, पानी में आग लगाना। यानी कि इसका सही जवाब जिसकी लाठी उसका बैल जो है नहीं है सब मुहावरे में, जिसकी लाठी उसकी भैंस आता है। वो बाजार से आया है, वो बाजार से आई जुमले में गैर मुस्तहिल कलमा क्या है? गैर मुस्तहिल कलमा क्या है? आया, बाजार से, वो तो से इसका सही जवाब, से इसका सही जवाब गैर मुस्तहिल कलमे का। तीसरा, ज़रा मौलाना अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। बाबाए उर्दू, इस जुमले में बाबाए उर्दू क्या है? ना लक़ब दिया गया है ना, इसीलिए लक़ब है। नंबर 2 उर्फ है, लक़ब है, किताब है, लक़ब है। तुगलक चंद महरूम की 53 अब तुगलक चंद महरूम की वफ़ात कब हुई? ये तो बहुत आसान हो, 6th क्लास की टेक्स्ट बुक में फर्स्ट लेसन ही। तुगलक चंद महरूम की वफ़ात जो है 6 जनवरी 1960 पर 6 को हुई। नंबर 4 तो इसका सही जवाब 6 जनवरी 1966 को हुई। ये रोशनी का मुतरादिफ लफ्ज़ नहीं है, सेम वर्ड। मुतरादिफ मतलब क्या? सेम लफ्ज़ नहीं है, सब बोलना हमें। चमक है, बरे है, नूर है, तनवीर है। तनवीर हो, नूर हो, चमक हो, सेम रोशनी में आती, लेकिन बरे जो है नहीं आएगा, जो कि नंबर 2 सही जवाब है। तो उसके बाद है खबर गरम उनके आने की, है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। तो इस शेर के खालिक कौन है इस शेर के खालिक? मिर्ज़ा गालिब, मीर तकीमीर, अल्लामा इकबाल, मीर हसन। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही, मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट, लफ्ज़ सरसब्ज की जिद हना, जिद मतलब अपोजिट। तो खुश्क है, तर है, शदाब है, हरा भरा। था खुश्क इसका सही जवाब नंबर 1 सही जवाब इसका खुश्क।
नेक्स्ट, वो कलमा जो इसम के बजाय इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? इसम के बजाय आने वाला क्या? ज़मीर। नंबर 1 सही जवाब। इसम के बजाय इस्तेमाल है ज़मीर है, लक़ब है, उर्फ़ है, इस्तिआरा है, तो ये ज़मीर है इसका सही जवाब। असबाब बगावत हिंद, ये भी 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में है। किसका है असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा गालिब है, कौन हो? अबुल कलाम आज़ाद या हज़रत मोहानी या सर सैयद अहमद खान? तो इसका सही जवाब जो है सर सैयद अहमद खान। नंबर 4 तो आंसर सही जवाब नंबर 4। हिदायत, हिदायत करने वाले को क्या कहते हैं? हिदा, हारून, हादी, हिंदी। हिंदी तो नहीं आता, तो हिंदी निकालो, हिदा निकालो, हारून तो नहीं आता, हादी इसका सही जवाब। नंबर 3 जो है सही जवाब। जब मानो नहीं तो निकालना। हिंदी कैसा भी नहीं आता, हारून तो नहीं आता, तो हिदायत करने वाले को। नंबर 3 जो है सही जवाब। उसके बाद लफ्ज़ वक्त की जमा, वक्त की जमा औकात है नंबर 1। वखुद, खुद नहीं, औकात, वक्त की जमा औकात। अब यहाँ से अंग्रेजी शुरू होता है। 30 मार्कों, 30 नंबरात, निशानात, मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। आई वॉन्ट टू डैश माई हेयर बिकॉज आई हैव टू अटेंड ए पार्टी। चूज द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट करना सेंटेंस क्या है? आई वॉन्ट टू, DIE, डाई, डाई बोलती क्या? डाई या फिर DY, यानी कि अपने बालों को कलर लगाता है। तो हाँ, पार्टी में ये करने आता है, डाई करती हूँ को, DYE, डाई। डाई का तो ये डाई आकर जो है क्या है? वफात पाना, ये डाई आको है। तो नेक्स्ट, उसके बाद वाई डिड यू हैव टू डैश द फॉर्म। चूज द करेक्ट फेजल वर्ब में बोलना। फेजल वर्ब में जो कि वाई डिड यू हैव टू द डैश है, तो सेट डाउन, फिल डाउन, फिल इन, सेट इन का तो फिल इन गई, फिल इन, फिल इन के उसका सही जवाब नंबर 3 है, फिल इन, फिल इन। जो कि इसमें वाई डिड यू हैव टू फिल इन आना है। ग्रामर देख लो, फेजल वर्ब, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। क्या है? PETI, शन, पिटिशन, पिटिशनरी, पिटिशनर, या कर यहाँ देखो PETI यहाँ तक राइट है। PETI, 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 TION यहाँ तक सब में करेक्ट है। लेकिन ये इसके बाद जो है ये आता है। हाँ, ये आता है, ये आता है, ये आता है, तो ये आता है, ये आता है, तो ये पहले आता फर्स्ट में, ये 2 में B, 3 में C, 4 में DE आता है। यहाँ पर भी आई के बाद E पहले आता, आई आता, आई बाद में आता है। ABCDE, FG है चाहिए तो D, ABCDE इसका सही जवाब नंबर 1 है था, ABCDE। तो डिक्शनरी क्वेश्चन हो। उसके बाद नेक्स्ट, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में क्या होगा दिया गया है? करेक्ट सेंटेंस में आकर पूर्वी विल हैव रिटन द पोएम बाय नेक्स्ट वीक बोलकर नंबर 2 सही जवाब है इसका। पूर्वी विल हैव रिटन द पोएम बाय नेक्स्ट वीक। उसके बाद नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मार्क्स, पंचुएशन मार्क्स, सॉरी पंचुएशन मार्क्स के सर का दिया गया है। पंचुएशन मार्क्स जो है कब आना है, यानी कि इन्वर्टेड कमास हो, इसको बोलते हो तो जो कि क्या है? आई डिड नॉट से आई लाइक इट, मर्गी सेड क्विकली। इसमें कौन सा आएगा? इसमें थर्ड कहते हैं, थर्ड नंबर 1, नंबर 3 इसका सही जवाब। 65 में थर्ड आंसर। आई डिड नॉट से आई लाइक इट, आई डिड नॉट से आई लाइक इट, हाँ कमा आ गया। तो मर्जी सेड क्विकली, यहाँ पर इन्वर्टेड कमास पहले आना। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब में बोलते सो है। आई डिड नॉट से आई लाइक इट, मर्जिन सेड क्विकली, तो इसका थर्ड आंसर सही जवाब है। नेक्स्ट, ग्रामर अच्छा देखना है इंग्लिश का। तो द प्राइस इंक्लूड्स मेल्स, जो कि क्या है? पैसिव वॉइस में बोलना। पैसिव वॉइस, एक एक्टिव वॉइस आता है, एक पैसिव वॉइस आता है। तो मेल्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्राइस, क्या की फर्स्ट वन नहीं आंसर, तो फोर्थ वन है इसका। मेल्स आर इंक्लूडेड इन द प्राइस, मेल्स आर included in the price। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, आइडेंटिफाई द की फीचर्स ऑफ ए फॉर्मल स्पीच। एक्सटेंसिव यूज ऑफ फॉर्मल स्पीच में बोलना। तो एक्सटेंसिव यूज टेक्निकल जार्गन एंड एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी, कौन सा आएगा इसका सही जवाब?
इमोशन स्टेटमेंट्स एंड रिथमेटिकल क्वेश्चन यूज हार्मोनल्स एंड पर्सन्स, ये सब देख लो आप। इसका सही जवाब आएगा नंबर 2 है सिचुएशन। सिचुएशन ऑफ रिलेवेंट एग्जाम्पल्स कोटेशंस, हाँ सिचुएशंस रिलेटिव एग्जाम्पल्स। उसके बाद जो है फॉर्मल स्पीच में क्या आता बोले तो रिलेटिव एग्जाम्पल्स देखो, कोटेशंस रखती हूँ वो रिपोर्ट वैसा। तो नेक्स्ट सवाल 68 अब द बॉय हु कॉल्ड यस्टरडे केम टू सी यू, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यार पार्ट ऑफ स्पीच में नॉन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, कौन सा आएगा इसमें? उर्दू में है नाम के बदले जो है ज़मीर, ज़मीर सिफत इस्म बोलकर, इस्म ज़मीर सिफत बोलकर है ना वो, ये भी। तो इसमें आकर हु कॉल्ड यस्टरडे केम टू सी यू, तो हु बोलते सो क्या नॉन नहीं क्या, तो प्रोनाउन है वो, प्रोनाउन उसका सही जवाब है नंबर 2। नेक्स्ट उसके बाद चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली 69 में अब चूज द सेंटेंस करेक्टली यूज द टाइप टू कंडीशंस। टाइप 2 कंडीशन, 0 कंडीशन है, 1 कंडीशन है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 भी कंडीशन है, उसमें से एक जो कि इफ पीपल स्टार्ट वार्स द बिकॉज डेंजरस, या फिर कौन सा आएगा इसमें? सही जवाब आएगा नंबर 1 है इफ पीपल डिड नॉट स्टार्ट वार्स द वर्ल्ड वुड बी ए बेटर प्लेस। तो उसके नेक्स्ट में इंग्लिश में अच्छे से मेहनत करना है। प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू मास्टर ग्रामर, प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू मास्टर ग्रामर। यहाँ का जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के जैसे दिया गया है, कंपेरेटिव डिग्री होगा दिया, हाँ कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द गिवन सेंटेंस होगा दिया गया। नो अदर वे इज एज गुड एज प्रैक्टिस टू मास्टर बोलकर है। क्या है सही जवाब इसका? नंबर 4 है प्रैक्टिसिंग इज बेटर देन अदर वेज टू मास्टर ग्रामर, टू मास्टर ग्रामर। नंबर 4 तो सही जवाब है 70 का। 71 अब आई डोंट थिंक यू शुड ड्रिंक फ्रॉम द वाटर फाउंटेन, फाउंटेन यानी कि आइडेंटिफाई लैंग्वेज फंक्शन द एडवाइस समवन नॉट टू डू समथिंग, एडवाइसिंग समवन नॉट टू डू समथिंग, वो काम नहीं करने वास्ते बोले हती लेकिन करे आन बोल को। तो क्या 72 अब आइडेंटिफाई द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड कौन सा इसमें? कन्विशन फॉल्टेरेड या अनरेलिंग या अमेचुअर रॉन्ग है, अमेचुअर रॉन्ग है, नंबर 4 वन रॉन्ग है इसमें। तो नेक्स्ट सवाल अब द 73 द टीचर सेज शी इज ए गुड गर्ल, आइडेंटिफाई करेक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में बोलना, इसमें सभी द टीचर सेड दैट बोलकर है। अब रिपोर्टेड स्पीच में शी है वास्ते, हाँ टीचर है वास्ते सिंगुलर ही चाहता, दैट शी इज गुड गर्ल आ सकता है इसमें। नंबर 4 तो सही जवाब, सही में नंबर 4 तो सही जवाब है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर आता, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आता, यानी कि सेड आता तो पास्ट टेंस में आता। इज है स्वास्थ्य यहाँ पर, ये प्रेजेंट में है स्वास्थ्य यहाँ पर, सॉरी हाँ प्रेजेंट में है स्वास्थ्य, प्रेजेंट में चाहता, हाँ हाँ पास्ट में रहता था, हाँ पास्ट आता था। नेक्स्ट उसके बाद आइडेंटिफाई द नॉन क्लास एडजेक्ट क्लास एडवर्ब क्लास बोलकर हटा, उसको देखो तो वीडियोस देखो। तो आइडेंटिफाई द नॉन क्लास इन द गिवन सेंटेंस क्या है? व्हाट ही सेड वाज ट्रू, ही सेड वाज ट्रू, या फिर व्हाट ही सेड इसका सही जवाब होगा नंबर 3 इसका सही जवाब है, नंबर 3 व्हाट ही सेड। नेक्स्ट उसके बाद है ना कि 75 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, राइटिंग और ड्राइंग ऑन वॉल्स। क्या बोलते हैं? राइटिंग करती हैं और ड्राइंग डालते सो उसे क्या बोलती हैं? कार्टोग्राफी या ग्राफिटी बोलती है इसे। नंबर 4 आंसर इसका सही जवाब है, नंबर 4 ग्राफिटी में ड्राइंग डालते सो कहते सो ग्राफिटी। उसका नेक्स्ट उसका चूज द ऑप्शन दैट शोज इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जैसा बोलना है लेकिन इनकरेक्ट है ना, करेक्ट नहीं। तो इसका सही जवाब नंबर 2 द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैव ए बिग नेवी,
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव ए बिग नेवी, जो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आना होकर बोले हैं ऑप्शन में। ये नहीं आता वाज भाई, या को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जैसा है, या को एक ही है सेंटेंस, ये भी सेंटेंस एक ही है, वो दो है। तो नेक्स्ट सवाल अब 77, इट इज़ ए लवली न्यू जैकेट की, तो नई जैकेट है, इसमें क्या चूज द ऑप्शन दैट इज द व्हाट ये जैकेट इट इज, हुज लवली जैकेट इट इज, हुज का आता क्वेश्चन व्हाट ये लवली जैकेट इट इज, यानी कि एक्सक्लेमेटरी है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस तरह का निशान आया तो अचानक से बोलना, हमारे इसमें भी अचानक से बोलो तो उसको बोलते हैं ना इस तरह से है। तो इसमें नंबर 3 नहीं नंबर 4 है, नंबर 4 व्हाट ए लवली जैकेट इट इज बोलकर राइट आंसर है नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 78 अब जॉन, इट इज सच ए ब्यूटीफुल डे टुडे, इट्स isn't it dash have you seen Professor Joshi, however moreover by the way moreover however consequently आता शायद इसका नहीं, by the way है इसका आंसर, by the way is it क्वेश्चन है क्या, by the way have you seen Professor Joshi क्वेश्चन है क्या। ये सब सुनने के बाद हाउ तो प्रोफेसर जोशी को देखेंगे क्या वो को बोले सर का। 79 choose the sentence will the correct use of articles of no articles, articles are no articles, articles भी no articles को पहचानना, या तो आर्टिकल्स को पहचानना या ना ही इस आर्टिकल्स में। यहाँ पर आर्टिकल्स का तो क्या ये है अट है, इसमें नहीं तो इसमें ये आर्टिकल नहीं, फोर्थ ऑप्शन गया। पोनी इज ए स्मॉल हॉर्स, नंबर 3 ना नंबर 4, नंबर 4 ही सही जवाब है इसका। शुगर इज फिटिंग, शुगर इज फिटिंग जो है सही जवाब है। हाँ आर्टिकल यूज़ करना, नहीं तो नो आर्टिकल्स नहीं गया, इसीलिए इसमें नो आर्टिकल है, तो उसको ये चूज़ करिए, इसमें सब आर्टिकल है, यहाँ पर है, यहाँ तो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं तो चूज़ करें, सो शुगर इज फिटिंग होगा डालना वैसा। तो एट इवनिंग्स कॉलम्स ग्रैंड मदर डैश रिलेट स्टोरी फ्रॉम द रामायण, यूज्ड टू नमाइट यूज टू क्या आएगा इसका सही जवाब नंबर 1 है यूज्ड टू। नेक्स्ट सवाल अब 81 चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड बुकेट, बुकेट आकर इसका सही जवाब वो क्यू टी जो है साइलेंट वर्ड, इसका नंबर 4 तो सही जवाब है नंबर 4। 82 अब द celebratory claims that he was a master chief was taken sincerely by his fans, but after his disastrous cooking show he was left with egg on his face. Identify the meaning of expression egg on his face in this context. तो फैंस जो सही जवाब नंबर 2 है बी एम्बेस्ड फील फुलिश, बी एम्बेस्ड फील फुलिश जो है सही जवाब है नंबर 2। उसके बाद द मैनेजर प्रोलॉन्ग्ड upbraiding left the intern exercise and uncertain about his future in the company. Synonym of the word बोलना है इसका सिनोनिम यानी कि सेम वर्ड जो है कौन सा है, स्कॉल्डिंग या फिर स्कॉल्डिंग ही चाहता है, इसका सही जवाब नंबर 2 स्कॉल्डिंग। नंबर उसके आगे 84 देवर्स she spoke derisively about the idea, choose the antonym of the word, antonym word बोलना है जो कि कौन सा है इसमें respectfully, contemptuously या फिर कौन सा है इसमें नंबर 3 सही है respectfully है, respectfully। 85 का देखो मनी गोस नो हियर दिस डैश क्वेश्चन टैग के जैसा है, क्वेश्चन टैग के इसमें बोलना यानी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन। डज इट था नंबर 4 इसका सही जवाब, डज इट सिंगुलर है प्लूरल है सब देख लेगा करना। 86 अब somebody dash it all my chocolates the box is empty, तो खाली उसकी वजह से जो है empty हो गया। somebody have आता है has eaten आता है has eaten, नंबर 1 सही जवाब है। नंबर 87 अब identify the option in which the adjectives are arranged in the proper order,
अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर। पेंटिंग, पेंटिंग यहाँ पर है, यहाँ पर है। इंडस्ट्रीज एंड ओल्ड है, इसका सही जवाब नंबर 1 है। एंड इंटरेस्टिंग, ओल्ड फ्रेंच पेंटिंग, तो उसका सही जवाब वो हो गया। उसके बाद द स्ट्रीट्स वेयर क्राउडेड डैश टूरिस्ट्स बाई विथ ऑफ इन, ऑफ विथ है, इसका सही जवाब नंबर 2 है, विथ। द स्ट्रीट्स वेयर क्राउडेड विथ टूरिस्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ बताओ। पैराग्राफ का आंसर आकर जो है इसको पढ़कर डालना है, तो नंबर 3 इसका सही जवाब है। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़कर डालिए आप। क्या ये सब देख लो, पढ़ ले को डालो। नेक्स्ट अगर पैसेज सेम नहीं देता, ग्रामर में आ सकती है लेकिन पैसेज में अलग अलग होता। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसमें भी है, इसका आंसर सही जाएगा नंबर 3 है, फॉरेस्ट का। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद उर्दू शुरू। अब यहाँ पर उर्दू शुरू हो गया। फिर 48 और उसके बाद 12 आकर मेथड से, कंटेंट से 48 आती क्या, कंटेंट से 48, उसके बाद आकर 12 आकर किसे मेथड से आते, टोटल 60, और 60 और 30 कितना हुआ 90 मार्क्स आपको उर्दू में आने का इसमें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 91 से जो है उर्दू शुरू है ना, इसलिए जो है लफ्ज़ तस्खीर का पहला सवाल 91 में, लफ्ज़ तस्खीर के मानी क्या है। लफ्ज़ तस्खीर के मानी, तस्खीर के मानी आकर जो है तमाशा करना, काबू करना, बेदार करना, झगड़ा करना, मतलब इसका सही जवाब काबू करना है, नंबर 2 सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 92, सादत हुसैन मंटो का पहला अफसाना कौन सा है। सादत हुसैन मंटो का पहला अफसाना जो है बिला उन्वान नहीं, दस्तक नहीं, तमाशा है। सादत हुसैन मंटो का पहला अफसाना तमाशा है, तमाशा। सादत हुसैन मंटो का पहला अफसाना तमाशा। तो लफ्ज़ हकीम की ज़िद है, हकीम जो है ज़िद दिया गया है, ज़िद अपोजिट, जो कि इसका सही जवाब आकर जो है मरीज़ है। मोहसिन नहीं, मौलिज नहीं, माहिर नहीं, मरीज़ है, मरीज़, नंबर 4 सही जवाब है इसमें। तो नेक्स्ट आकर जो है आपको ऑप्शन नंबर 94, यानी कि 94 में देखो, नज़म रैल और कौमी एकजहती के शायर कौन है। नज़म कौमी एकजहती के, रैल और कौमी एकजहती का, जो कि मोहसिन जालगानवी, नंबर 4 इसका सही जवाब है। आंसर्स बोल देती हूँ मैं, ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी। गैर मुस्तहिल कलमे की किस्में क्या है। गैर मुस्तहिल कलमे की जो है मुस्तहिल कलमा और गैर मुस्तहिल कलमा होता है ना, उसमें गैर मुस्तहिल कलमे की किस्में आकर 4 है, 4 है। गैर मुस्तहिल कलमे की किस्में जो है कितनी है, 4 है। नेक्स्ट सवाल अब आपको, उसके बाद सिखों के 10वें और आखिरी गुरु का नाम क्या है। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह जो है ना सही जवाब है, नंबर 3। उसका राम आसार राज के पीएचडी का उन्वान था। राम आसार राज ने पीएचडी का उन्वान किससे करे थे। उर्दू शायरी में कौमी एकजहती की रिवायत, उर्दू शायरी में कौमी एकजहती की रिवायत, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको कौन सा है, नेक्स्ट आकर आपको कौन सा है इसमें, नंबर 98 में अमजद हैदराबादी की, अमजद हैदराबादी की पैदाइश, अमजद हैदर आबादी की पैदाइश हुई जो कि 11 नवंबर 1880, 9 नवंबर 1880, 1 जनवरी 1880 पर 8, या फिर 31 जनवरी 1880 पर 8, कौन सा आएगा। इसका सही जवाब आकर जो है आपको नंबर 3 है, नंबर 3, नंबर 3 सही जवाब है। क्या नेक्स्ट, उसके बाद गज़ल के मतले, गज़ल के मतले के दोनों मिसरे इसके पाबंद होते हैं। किसके पाबंद होते हैं। गज़ल के दोनों मिसरे इसके पाबंद होते हैं, किसके, तखल्लुस के, रदीफ़ व खाफिया के, मुख्ते के, लचक के। रदीफ़ व खाफिया, नंबर 2 सही जवाब इसमें, नंबर 2 सही जवाब, रदीफ़ और खाफिया। नेक्स्ट, हाली की जाए पैदाइश कहाँ पर हुई। पानीपत में, लखनऊ में, बिजनौर में, या भी दिल्ली में। तो इसका सही जवाब जो है पानीपत में हुई हाली की पैदाइश, नंबर 1 सही जवाब। तो नेक्स्ट, उसके आल अहमद सुरूर की लिखी हुई आप बीती का नाम क्या है। आल अहमद सुरूर ने जो लिखी है आप बीती, उसका नाम क्या है। उसका नाम अगर जो है मेरी यादों के चुनार है, या फिर ख्वाब बाकी हैं, मतलब इनका सही जवाब, इसमें सही जवाब नंबर 2, आल अहमद सुरूर की लिखी हुई आप बीती का नाम अगर मेरी ख्वाब बाकी है, नंबर 2 सही जवाब। अफसाना, अफसाना जो है अफसाना जो है कौन सा है, एक सेकेंड, मगर अफसाना मगर वो टूट गई, अफसाना मगर वो टूट गई किसका है था, सालेह आबिद हुसैनी का, नंबर 3 इसका सही जवाब है, सालेह आबिद हुसैनी का सही जवाब है। नेक्स्ट, उसके आधा 103, 103 में जो है वो बेमानी अल्फाज, वो बेमानी अल्फाज, वो बेमानी अल्फाज जो बामानी अल्फाज के साथ बतौर ताकीद रब्त बोले जाए तो क्या कहलाते हैं।
बेमानी अल्फाज होते हैं, बामानी अल्फाज के साथ बतौर ताकीद करे तो क्या बोलते हो, तो ताबे मुहम्मिल बोलते हैं, ताबे मुहम्मिल, यानी नंबर 4 इसका सही जवाब ताबे मुहम्मिल, मुहम्मिल ताबे मुहम्मिल। अलामत की जमा है अलामात, अलामात है, अलामत की जमा अलामात है, नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट उसका सवाल इसमें 105 में देखो, इसमें खास की किस्में कितनी है, इसमें खास की किस्में कितनी है, इसमें आम की इसमें खास की जो है किस्में कितनी है, 5 है, 5 इसमें खास की 5, नंबर 3 सही जवाब, नंबर 3 सही जवाब। उसके बाद देखो अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो, अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो के मुसन्निफ कौन है, अपने दुख मुझे दे दो के मुसन्निफ कौन है। अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो के मुसन्निफ आकर राजेंद्र सिंह बेदी है, अपने दुख मुझे दे दो, अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो के मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 हो गया। उसके बाद लफ्ज़ मखमसा, मखमसा के लफ्ज़ी माने, लफ्ज़ मखमसा 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में है मानी। मखमसा के लफ्ज़ी माने हैं झुंड, चिराग, उलझन, खुशी। क्या आएगा इसका सही आंसर, नंबर 3 है उलझन, उलझन है इसका, उलझन। मखमसा, मखमसा आकर उलझन को कहते हैं, मानी उसकी, नंबर 3 राइट। अल्लामा इकबाल के मजमुओं में ये शामिल नहीं है, अल्लामा इकबाल जो लिखे हैं मजमुओं में ये शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है, मिरातुल उरूस नहीं है, बांगेदार ज़रबे मिसाल ज़रबे कलियां अरबाना हादिस है, मिरातुल उरूस नहीं है, मिरातुल उरूस नहीं है, अल्लामा इकबाल के मजमुओं में ये शामिल नहीं है मिरातुल उरूस। सर सैयद के कायम करदा अंजुमन का नाम क्या है, सर सैयद के कायम करदा अंजुमन का नाम जो है साइंटिफिक सोसाइटी, नंबर 4 इसका सही जवाब, नंबर 4 साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी है। उसके बाद नेक्स्ट सौदा सौदा मिजाजन, सौदा मिजाजन किस सिनफ़े सुकून के शायर हैं, गीत के, मसनूई के, कसीदे के, रुबाई के। इसका सही जवाब नंबर 3 है कसीदे के, सौदा जो है कसीदे के नहीं गया। मिजाजन पूछे हैं, सौदा का मिजाजन, सौदा मिजाजन किस सिनफ़ सुकून के शायर हैं, तो कसीदे के, नंबर 3 सही जवाब है। उसके बाद उर्दू का पहला सफ़रनामा क्या है, उर्दू का पहला सफ़रनामा क्या है, उर्दू का पहला सफ़रनामा आकर जो है अजाइबात फ़रहंग है, अजाइबात फ़रहंग, ये भी है मिस, ये सब बाद में के पहला सफ़रनामा यहाँ पर पूछा गया। सो इसका सही जवाब नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, उर्दू का पहला सफ़रनामा अजाइबात फ़रहंग है। लफ्ज़ मज़लूम की ज़िद है, लफ्ज़ मज़लूम की ज़िद है, मज़लूम किससे बना है, ज़िद इसकी किससे बना है, मज़लूम जो है क्या होता है, जालिम, जालिम से मजलूम, नंबर 3 इसका सही जवाब है, नंबर 3। तो नेक्स्ट आकर जो है मुल्कों की सैर करने वाले को क्या कहते हैं, मुल्कों की सैर करने वाले को क्या कहते हैं, बोलिए मुल्कों की सैर करने वाले को जो है क्या कहते हैं, सयाह, सयाह कहते हैं, सयाह, नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, सयाह, मुल्लाह नहीं, हादी नहीं, मुल्की नहीं, सयाह जो है याद रखिए, मुल्कों की सैर सयाह का याद रखना चाहिए, सैर सयाह, मुल्कों की सैर करने वाले को सयाह कहते हैं। सर शौकत थानवी का असल नाम क्या है, शौकत थानवी का असल नाम क्या है, शौकत थानवी का असल नाम क्या है, मोहम्मद उमर है, मोहम्मद उमर, नंबर 2 सही जवाब, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर। जगह लफ्ज़ जो है खुर्द, खुर्द का मुतरादिफ, खुर्द का मुतरादिफ क्या है, खुर्द का मुतरादिफ मतलब सेम वर्ड, जगह क्या है मतलब इसका अक्खल है, खुर्द अक्खल है, इसका सेम वर्ड अक्खल से आता, मुतरादिफ, नंबर 2 सही था। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान की पहली मौलिमा खातून, हिंदुस्तान की पहली मौलिमा खातून कौन है, सावित्री बाई फुले है, सावित्री बाई फुले पहली मौलिमा खातून, सावित्री बाई फुले। नंबर उसके बाद 117 देखो, नज़म इस ज़बान का लफ्ज़ है, नज़म इस ज़बान का लफ्ज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, नज़म इस ज़बान का लफ्ज़ है, कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नज़म, नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नंबर 3 सही जवाब। क्या नेक्स्ट, इस सिन्फ को कोज़े में समंदर समोने का फ़न है, इस सिन्फ को, इस सिन्फ को समंदर समोने का, कोज़े में समंदर समोने का फ़न जो है गज़ल को है, गज़ल को है, इस सिन्फ में समंदर समोने का फ़न जो है गज़ल को है, नंबर 4। उसके बाद ड्रामा ईद का तोहफ़ा अब्दुल वकील नजीब के इस मजमूए से माखूज़ है, ड्रामा ईद का तोहफ़ा जो कि 8th क्लास की पूरे पूरे शोरा इंपॉर्टेंट है इसमें, 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास ये थोड़े आप टच करेगा, तो पहले 8th क्लास कंप्लीट कर लो, 9th क्लास अच्छे से कंप्लीट कर लो, मैं ऑलरेडी वो वीडियो बनाई हूँ कंप्लीट रैपिड रिवीजन बोलकर, उसमें से बहुत सारे सवालात आए हैं इसमें, बड़े से उसमें बहुत सारे सवालात आए हैं, तो उससे पहले कंप्लीट कर लो पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक। ड्रामा ईद का तोहफ़ा, ड्रामा ईद का तोहफ़ा ये अब्दुल वकील नजीब के इस मजमूए से माखूज़ है, इसमें कौन सा है वो आकर जो है कुछ ड्रामे कुछ कहानियाँ से,
कुछ ड्रामे कुछ कहानियाँ। नंबर 1 जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कुछ ड्रामे कुछ कहानियाँ। नेक्स्ट लफ्ज़ आमद की ज़िद है। आमद की ज़िद, ज़िद पूछे हैं या फिर मानी पूछे हैं, अच्छे से देखो। ज़िद पूछे हो तो मानी, मानी पूछे ज़िद डाल देते हैं, जो कि आमद की ज़िद क्या है। आमद की ज़िद जो है क्या है, मतलब रफ्त है, रुखसत है, सॉरी रुखसत, आमद रुखसत, रुखसत। आमद की ज़िद क्या है, रुखसत, आमद रुखसत। नंबर 4 सही जवाब। चल मुफलिसी सब बाहर खोती है, मर्द का एतबार खोती है। मुफलिसी सब बाहर खोती है, मर्द का एतबार खोती है। इस शेर के खालिक कौन है, इस शेर के खालिक कौन है, इस शेर के। मुफलिसी सब बाहर खोती है, उसके बाद मर्द का एतबार खोती है बोलकर कौन से इसमें कौन से शायर ने कहा है। मिर्ज़ा गालिब नहीं, वली मोहम्मद वली ने, वली मोहम्मद वली ने, वली मोहम्मद वली ने कहा है। तो वली मोहम्मद वली का भी 9th क्लास में आकर है। कुछ लोग नज़म को मौरा को कुछ लोग नज़म मौरा को ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोग नज़म मौरा को ऐसा भी कहते हैं। नज़म मौरा को नज़म आरी भी कहते हैं, नज़म आरी। नंबर 2 सही जवाब, नंबर 2 सही जवाब। हयात अल्लाह अंसारी ने इस नाम से अखबार जारी किया। हयात अल्लाह अंसारी ने इस नाम से अखबार जारी किया, क्या है उसका नाम। हिंदुस्तान है, हमारी आज़ादी है, या फिर जो है अलबिलाग है, अखबार है, अखबार अल्लाह है। कौन सा आएगा इसमें, हिंदुस्तान जो है सही जवाब है इसमें। हयात अल्लाह अंसारी ने इस नाम से अखबार जारी किया, जो कि हिंदुस्तान से। नंबर 1 सही जवाब। उसका नेक्स्ट 124 देखो, कैफी आज़मी का ताल्लुक किस सियासी पार्टी से था। कैफी आज़मी का ताल्लुक किस सियासी पार्टी से था। कैफी आज़मी का ताल्लुक किस सियासी पार्टी से था। ये 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में भी है, नई टेक्स्ट बुक में कैफी आज़मी का, और इसका भी है देखो ये अगर हयात अल्लाह अंसारी 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में है, और ये 9th क्लास, ये भी 9th क्लास, सब 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में ज़्यादा पूछी हैं, तो उस वजह से ये 9th अच्छे से पढ़ो। उसके बाद 10th कहाँ है, कैफी आज़मी का ताल्लुक किस सियासी पार्टी से था, मतलब जो है कम्युनिस्ट पार्टी से था। कम्युनिस्ट पार्टी नंबर 4 सही जवाब है इसमें, नंबर 4 कम्युनिस्ट पार्टी। तो 4 जो है सही जवाब। तो उसके बाद 125 में क्या है, ये इसमें खासी किस्म नहीं है, नहीं है अगर दिया गया है देखो, नहीं है, ये इसमें खासी किस्म नहीं है। क्या नहीं है इसमें खासी किस्म, खिताब है, ज़र्फ़ है, लक़ब है, उर्फ़ है। खिताब जो है सॉरी ज़र्फ़ जो है इसमें ख़ास में नहीं आता। ज़र्फ़ नंबर 2 सही जवाब इसमें, नंबर 2 सही जवाब। ज़र्फ़ जो है इसमें ख़ास में नहीं आता, बाकी के जो है इसमें ख़ास में आते हैं। तो शौकत थानवी जो है, शौकत थानवी, सवाल नंबर 126, शौकत अली खान का क़लमी नाम क्या है। क़लमी नाम, शौकत अली खान का क़लमी नाम क्या है। क़लमी नाम आकर जो है इनका फ़ानी बदयूनी है। क़लमी नाम क्या है शौकत थानवी, ये 7th क्लास की टेक्स्ट बुक का है। शौकत अली खान का क़लमी नाम क्या है, फ़ानी बदयूनी है। उसके बाद आकर आतिश गुल शोले तूर इस शायर के शेरी मजमूए हैं। आतिश गुल शोले तूर इस शायर के शेरी मजमूए हैं। कौन से शायर के शेरी मजमूए हैं ये, बोलिए। ये तो बहुत आसान है, आतिश गुल शोले तूर इस शेर के शेरी मजमूए हैं। इस शायर के शेरी मजमूए हैं कौन से, मतलब जो है जिगर मुरादाबादी के, जिगर मुरादाबादी के। आतिश गुल शोले तूर इस शायर के शेरी मजमूए हैं, जो कि जिगर मुराद आबादी। नंबर 3 इसका सही जवाब। इस शायर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। इस शायर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, जो कि मजरू सुल्तानपुरी को। नंबर 4 सही जवाब इसमें, मजरू सुल्तानपुरी जो है सही जवाब है। इस शायर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, मजरू सुल्तानपुरी को। नेक्स्ट सवाल अब शेख मोहम्मद इब्राहिम का ताल्लुक, शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस क्या है। 129 में ज़ौक़ है ना, ज़ौक़। शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस जो है ज़ौक़ है, नंबर 1 सही जवाब है इसमें। नेक्स्ट सवाल जो है अब आपको 130, 1898 में अंग्रेज़ी हुकूमत ने अकबर इलाहाबादी को किस खिताब से नवाजा। 1858 में जो है अंग्रेज़ी हुकूमत ने अकबर इलाहाबादी को किस खिताब से नवाजा, बोलिए किस खिताब से नवाजा। 1858 में अंग्रेज़ी हुकूमत ने अकबर इलाहाबादी को किस खिताब से नवाजा, मतलब खान बहादुर खान से। नंबर 3 ने आंसर, नंबर 3 इसका सही जवाब, नंबर 3 खान बहादुर से, खान बहादुर। फिर से देख लो एक बार, 1898 में जो अंग्रेज़ी हुकूमत ने अकबर इलाहाबादी को
किस किताब से नवाजा, मतलब खान बहादुर के किताब से। नंबर 3 जो है सही जवाब है इसमें। नेक्स्ट सवाल अब आपको, वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं क्या कहलाता है। वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक था दूसरे लफ्ज़ से भी जो है जोड़ती, वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। कितना आम सवाल, इसमें आकर हुर्फ़े रब्त है। वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं क्या कहलाता है। हुर्फ़े रब्त जो है सही जवाब है। हुर्फ़े रब्त, एक लफ्ज़ का ताल्लुक दूसरे लफ्ज़ से जोड़ना क्या कहलाता है, हुर्फ़े रब्त कहलाता है। नेक्स्ट सवाल अब आपको, उसके बाद नेक्स्ट जानदार, चलिए जानदार इसमों की तस्कीर व तानीस को क्या कहा जाता है। जानदार इसम है तो जिनसे हकीकी कहा जाता है। नंबर 4 सही जवाब है इसमें। नंबर 4 सही जवाब, जिनसे हकीकी। जानदार इसमों को जिनसे हकीकी, गैर जानदार इसमों को जिनसे गैर हकीकी। तो लफ्ज़ रहबर की ज़िद है, लफ्ज़ रहबर की क्या ज़िद है। रहबर की ज़िद दिया गया है, देखो रहबर क्या कर जो है रहज़न। नंबर 2 सही जवाब है इसका। रहबर की ज़िद है रहज़न। लफ्ज़ यावर के मानी है। यावर मददगार है या ताकतवर है, दुश्मन है, जालिम है, मतलब मददगार। यावर को किसे कहते हैं, मददगार करने वाले को कहते हैं। नंबर 1 जो है सही जवाब। उसका नेक्स्ट जो है 135 में लफ्ज़ खदर की जमा, खदर की जमा, लफ्ज़ खदर की जमा अखदार है, मकदार है। कौन सा आएगा इसमें, इख्दार। नंबर 4 सही जवाब है इसमें। लफ्ज़ खदर की जमा इख्दार। उसके बाद मज़मून जीने का सलीक़े के मज़मून निगार कौन है। मज़मून जीने का सलीक़े के मज़मून निगार कौन है। ख्वाजा गुलाम सैयदीन है ना, ख्वाजा गुलाम सैयदीन मज़मून जीने का सलीक़ा के मज़मून निगार हैं ख्वाजा गुलाम सैयदीन। नंबर 1 सही जवाब इसमें। तो बादशाह नमरूद का ताल्लुक इस पैगंबर के ज़माने से था, जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। नंबर 4 इसका सही जवाब। नंबर 4 जो है सही जवाब इसका। तो उसके बाद 138 देखो, 138 में शिबली नौमानी की वफ़ात की तारीख, शिबली नौमानी की वफ़ात की तारीख कब हुई। शिबली नौमानी की वफ़ात आकर जो है 18 नवंबर 1914 को, 18 नवंबर 1914 को, जो कि ऑप्शन नंबर 2, 18 नवंबर 1914 को शिबली नौमानी की वफ़ात हुई। उसके बाद मेथड सब यहाँ से 12 थी। निसाब के कुल अज्जा हैं। निसाब के कुल अज्जा कितने हैं, 3 है, 5 है, 6 है, 4 है। 4 इसका सही जवाब है। नंबर 4 सही जवाब। निसाब के कुल अज्जा हैं 4। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें लफ्ज़ के बातिन और इसके मफ़हूम पर, इसमें लफ्ज़ के बातिन और इसके मफ़हूम पर बहस की जाती है। इल्म नुह पर। नंबर 2 सही जवाब। इसमें लफ्ज़ के बातिन और इसके मफ़हूम पर बहस की जाती है, इल्म नुह पर। उसके बाद नेक्स्ट जो है सवाल, तदरीसी ज़बान की पहली बुनियादी महारत। तदरीसी ज़बान की पहली बुनियादी महारत क्या है। बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। पहले क्या आता, सुनना। उसके बाद कमेंट्स करके भेजो। तो बोलना, सुनना। तदरीसी ज़बान की पहली बुनियादी महारत, तदरीसी ज़बान की पहली बुनियादी महारत सुनना है। 3 इसका सही जवाब। नेक्स्ट, सानवी तालीमी कमीशन का क़याम इस साल हुआ। सानवी तालीमी कमीशन का क़याम इस साल हुआ। कब हुआ, इस साल का मतलब जो है 1952 में हुआ। 1952 में इसका सही जवाब है 1952 में सानवी तालीमी कमीशन का क़याम इस साल हुआ 1952 में। उसके बाद नेक्स्ट आकर 143, तदरीसी अमल के दौरान तलबा की इक्तिसाबी पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए। तदरीसी अमल के दौरान तलबा की इक्तिसाबी पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए मुनक़िद की जाने वाली जाँच क्या कहलाती है। नंबर 4 है तश्कीली जाँच है। इसका सही जवाब तश्कीली जाँच है। तदरीसी अमल के दौरान तलबा की इक्तिसाबी पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए मुनक़िद की जाने वाली जाँच को क्या कहते हैं, तश्कीली जाँच। उसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 4 सही जवाब। इस नज़रिए को इज्तिमाई मेहनत से जोड़ा गया है। इस नज़रिए को इज्तिमाई मेहनत से जोड़ा गया है। इस नज़रिए को, जो कि कौन सा है नज़रिया हो, इस नज़रिए को
मेहनत से जोड़ा गया है, जो कि नंबर 2 सही जवाब। हाई सो नजरिया, हाई सो नजरिया, हाई सो नजरिया। दस किसी मखसूस ज़बान की आवाज़ की इकाई को क्या कहते हैं? किसी मखसूस ज़बान की आवाज़ की किसी मखसूस ज़बान की आवाज़ की इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं किसी मखसूस ज़बान की आवाज़ की इकाई को? नंबर 3 इसका सही जवाब फोनोमी, फोनोमीन, फोनीम बोलते फोनीम। नंबर 3 सही जवाब है इसका। तो नेक्स्ट अगर आप 146 लफ्ज़ों को देखना, पहचानना और पढ़ना क्या कहलाता है? लफ्ज़ों को देखना, पहचानना और पढ़ना क्या कहलाता है? नंबर 4 इसका सही जवाब है। नंबर 4 मुतालिया कहलाता है। लफ्ज़ों को देखना, पढ़ना जो है देखना, पहचानना, पढ़ना, मुतालिया। नंबर 4 सही जवाब मुतालिया कहलाता है। इस तरीके तदरीस का बानी जॉन डेवी है। कौन सा तरीके का? इस तरीके का तदरीस का बानी जो है कौन है? जॉन डेवी है, जो कि कौन सा है? नंबर 2 सही जवाब मनसूबाई तरीका, मनसूबाई तरीका। नेक्स्ट अच्छे मौलिम को इससे लगाव और मेहनत होनी चाहिए। अच्छे मौलिम को किससे लगाव और मेहनत होनी चाहिए? पेशे से। नंबर 2 सही जवाब है इसका। 148 में नंबर 2 सही जवाब। अब 2 है लास्ट। 148 में पेशा, नंबर 2 सही जवाब। उसके बाद 149 जेल में यूनिट मनसूबाबंदी की खुसूसियात से मुताल्लिक़ कौन सा बयान गलत है? गलत है वो दिया गया है। जेल में यूनिट जो है मनसूबाबंदी जो है की खुसूसियात से मुताल्लिक़ कौन सा बयान गलत है? कौन सा बयान गलत है इसमें? तुलबा की ज़हनी सतह मालूम करने का आला, जो कि नंबर 3 जो है सही जवाब है। नंबर 3 जो है सही जवाब। तुलबा की ज़हनी सतह मालूम करने का आला जो है बयान गलत है वो। उसके बाद 150 लास्ट क्वेश्चन है वो गालिब अकादमी का क़याम कब अमल में आया? गालिब अकादमी का क़याम अगर 1962 में अमल में आया। 1962 में अमल में आया। गालिब अकादमी का क़याम कब अमल में आया? 1962। ये थे आपको 150 क्वेश्चंस जो कि उर्दू से मैं कराई हूँ आप 2025 में चला से इम्तिहान का। और बाकी के जो है बाकी के पेपर्स भी देखेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।